जैसे अपन कह रहे कि एक सिस्टम है, ये अपन कह रहे कि एक स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के है, सेम दूसरी स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसके बीच में अपन कह रहे कि एक ब्लॉक है वो अटैच किया गया है। एक स्प्रिंग कांस्टेंट सेम, ये दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब स्प्रिंग है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसका मास कैपिटल एम के इक्वल है और अपने को पूछा गया है फाइंड टी, टाइम पीरियड कितना है वो अपने को फाइंड करना। फाइंड टी, इस सिस्टम का टाइम पीरियड फाइंड करना है। ये जैसे अपन कह रहे कि दोनों स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का टाइम पीरियड अगर देखें, सॉरी इस स्प्रिंग का इक्विवेलेंट अपन देखेंगे तो सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो गया k/2 इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा 2k के इक्वल। और अगर अपन इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से अपने को सिस्टम मिलेगा। एक सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है, ये एक स्प्रिंग हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये दूसरी स्प्रिंग हो गया, इसका k/2 हो गया और इसका 2k हो गया, इसका मास m के इक्वल है। अभी अपन कह रहे कि अभी नेक्स्ट जो आगे है ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, तो हम क्या करें उसको डिस्प्लेस कर लेते हैं कि जैसे इस ब्लॉक को मैंने x डिस्टेंस से नीचे डिस्प्लेस किया तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या लगेगा k/2 x होगा, नीचे वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो उसके कारण भी फोर्स ऊपर की तरफ 2kx लगेगा। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स को अपन कह सकते हैं माइनस ऑफ 2kx प्लस k/2x के इक्वल होगा। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो हम ये कह सकते हैं -5k/2 इंटू एक्स। तो a इक्वल्स टू हमें मिला -5k/2m इंटू एक्स के इक्वल होगा। और a इक्वल्स टू क्या होता है -ओमेगा²x होता है, ओमेगा को आपने लिख दिया √5k/2m। तो टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई और ये अपने पास 2m/5k के इक्वल। सही है बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या है, इस टाइप से अपन करें कि स्प्रिंग पेंडुलम सिस्टम है, ये परपेंडिकुलर है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका भी k है, ये भी k के इक्वल है। और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक बॉल ऑफ मास m अटैच की गई है तीनों स्प्रिंग से और अपने को पूछा गया कि फाइंड टी का, इसका टाइम पीरियड क्या है वो अपने को फाइंड करना। ये अपने को फाइंड करना। सबसे पहले अपन इस ब्लॉक को, जो ऑब्जेक्ट है बॉल है, उसको डिस्प्लेस किया बेटा, तो मैंने इसको बेटा यहाँ से नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, x डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस किया। ये अपन कह रहे कि x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहे हैं, और जब x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाली स्प्रिंग कुछ इस टाइप से बेटा यहाँ पे आएगी, ये वाली स्प्रिंग कुछ इस टाइप से यहाँ पे शिफ्ट होगी। अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे इस स्प्रिंग में एक्सपांशन फाइंड करना, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर इस पर बेटा ऐसे ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री है।
ये बेटा एंगल अपन कह रहे कि 45 डिग्री है, तो ये भी 45, ये भी 45 होगा। तो x का ये कंपोनेंट अपने को मिला x cos 45, ये x का कंपोनेंट मिला x cos 45। तो अभी अपन कह रहे कि इस स्प्रिंग में नया फोर्स जनरेट हुआ, वो होगा kx cos 45। इस स्प्रिंग में भी बेटा ऊपर की तरफ एक फोर्स जनरेट हुआ, उसको अपन कहेंगे kx cos 45। नीचे वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, तो उसमें ऊपर की तरफ फोर्स kx लगेगा। अभी जो kx cos 45 है उसको अपन रिजॉल्व करते हैं। एक अपन कह रहे कि x डायरेक्शन और दूसरा y डायरेक्शन, एक मैंने इधर रिजॉल्व किया और एक अपन कह रहे कि ऊपर की तरफ इस टाइप से रिजॉल्व करेंगे दोनों फोर्सेस को। तो kx cos 45 का ये कंपोनेंट क्या होगा, kx cos 45 sin 45। इस डायरेक्शन में क्या होगा, kx cos 45 sin 45। और वर्टिकल अपवार्ड क्या होगा, तो के एक्स कॉस 45 अप कॉस 45। और जितना इसका है उतना ही बेटा इसका होगा, तो 2 kx कॉस। सर 2 बार क्यों आए वो मुझे समझ नहीं। देखो एक स्प्रिंग तो ये है, इस स्प्रिंग का ये कंपोनेंट kx cos 45 sin 45 हो गया, फोर्स cos 40 ये फोर्स है और फोर्स का कंपोनेंट sin 45 हो गया। नहीं आया समझ में। ठीक है सर। और ओके। उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर की तरफ उठा, ऊपर की तरफ थीटा 45 डिग्री है, तो cos थीटा वाला कंपोनेंट cos होता है, तो kx cos 45 ऑफ cos 45। ये एक स्प्रिंग के कारण हुआ, सेम दूसरे स्प्रिंग के कारण भी ऊपर होगा, तो मैंने 2 kx cos 45 इंटू cos 45 कर दिया। अभी जो ठीक है सर, वैसे एक क्वेश्चन, हम्म जो आपने जो पहले जियोमेट्री से वो 45 डिग्री निकाला था, हम्म जो जो ट्रायंगल बनाया आपने उसमें एक तो 90 डिग्री हो गया, हम्म बट जो बाकी 2 एंगल्स है आपको वो कैसे पता कि वो इक्वल होंगे? क्योंकि अपन कह रहे सिमेट्रिसिटी में, दोनों ऑब्जेक्ट सिमेट्रिसिटी में है और हमने उसको x वेरी स्मॉल से डिस्प्लेस किया। एक्स है वो वेरी स्मॉल है, इसलिए एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। जो पहले इनिशियल एंगल होगा, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री था, तो अभी मैंने ओके एक्स तो सर। नेग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो अभी भी नीचे एंगल उतना ही बचेगा 45 डिग्री। ठीक है सर। अभी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, वो फोर्स अपन कह रहे कि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स की अगर अपन बात करें, एफ आर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, एक तो ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स -2 kx cos स्क्वायर 45, और दूसरा अपन कह रहे कि एक नीचे वाले स्प्रिंग में भी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है kx, और उसको अपन लिख सकते हैं फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -2 kx cos स्क्वायर 45 1/2 k इक्वल होगा, प्लस kx हो गया। 2 पाई रूट m/2 यस, के। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एम ए इक्वल्स टू -2 kx बेटा। ए इक्वल्स टू हमें मिला -2 k/m इंटू एक्स के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे ए इक्वल्स टू -ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। तो ओमेगा अपने को मिला √2 k/m का। तो टाइम पीरियड अपने पास होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और उसको अपन कह सकते हैं 2 पाई √m/2 k का। ये टाइम पीरियड t होगा। एक स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों सीरीज में आते थे। स्प्रिंग का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है, क्रॉस सेक्शन a और लेंथ l है, और दूसरा एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और मास m अटैच किया गया है, और अपने को उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग है उसका, हाँ, उसको स्प्रिंग के जैसे मान सकते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट YA/L। यस बेटा, और फिर वो सीरीज में तो उनका जो इक्विवेलेंट के हो जाएगा वो हो जाएगा K1 K2/K1 + K2। यस बेटा, 1 तो अपॉन के उसको टू पाई इफेक्टिव, रूट एम बाई के में डाल यस 1/k प्लस 1/k डैश, और उसको अपन लिख सकते हैं 1/k, k डैश की वैल्यू YA/L हो गया। और यहाँ पे टाइम पीरियड अपने को फाइंड करना है, टाइम पीरियड 2 पाई √m/k इफेक्टिव होगा, और उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई √m
और ये हमने लिखा वाई ए प्लस एल इंटू के, और के वाई ए, ये इसका टाइम पीरियड होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को एक लिक्विड के अंदर इमर्ज किया गया, मतलब जो ब्लॉक है वो लिक्विड में फुली इमर्ज है। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ब्लॉक ऑफ मास एम है, और अपने को पूछा गया है कि टाइम पीरियड कितना है वो फाइंड करना, फाइंड टी। ब्लॉक है वो फुली इमर्ज है और उसका टाइम पीरियड अपने को फाइंड करना। हम कह रहे हैं कि इसका इक्विलिब्रियम अपन ड्रॉ करें। जैसे डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या लगेगा, वेट फोर्स लगेगा। डाउनवर्ड अपन कह रहे कि वेट फोर्स है, ऊपर की तरफ बेटा अपन कह रहे कि स्प्रिंग फोर्स लगेगा इक्विलिब्रियम में। ये हमने कहा एम जी डाउनवर्ड है, ऊपर सपोज बेटा के एक्स नॉट है। तो इक्विलिब्रियम में अपन ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स एम जी अपवर्ड बेटा के एक्स नॉट के इक्वल होगा। दैट इज इक्वेशन 1। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर कुछ डिस्टेंस एक्स से डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि मैंने इसको, पहले तो एक्स नॉट था बेटा डिस्प्लेस, अभी हमने उसको एक्स से और डिस्प्लेस किया। ये एक्स पहले एक्स नॉट था। अभी रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करेंगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, एफ आर, दैट विल बी इक्वल टू बेटा, अभी फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो है के एक्स प्लस एक्स नॉट का, ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है। डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, हमें पता है ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो ओमेगा इक्वल्स टू अपने को मिला अंडर रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू 2 पाई अपन ओमेगा। मीन्स यहाँ से हमें मिला 2 पाई अंडर रूट एम बाई के उठा। मतलब जब ब्लॉक फुली इमर्ज है लिक्विड के अंदर, तो अपन कह रहे हैं कि टाइम पीरियड पर उसके पीरियड का असर, टाइम पीरियड पर उस मीडियम का इफेक्ट या लिक्विड का इफेक्ट नहीं होता है। जो पहले टाइम पीरियड था वही टाइम पीरियड बाद में भी होगा। अपनी को फाइंड करना, एक ब्लॉक ऑफ मास एम है, उसकी डेंसिटी रो एस है, साइड लेंथ एल है, और एच हाइट तक अपन कह रहे कि इमर्ज है, मतलब पार्शियली इमर्ज है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये अपने को फाइंड करना। तो इसका वेट फोर्स बेटा कितना होगा, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं वेट फोर्स एम जी होगा, ऊपर की तरफ बेटा एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा। एक मिनट सर, आई थिंक ये हो रहा है मेरे हो से। रहा है। तो जैसे एक्स से डिस्प्लेस करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स अगर अपन फाइंड करें, तो ऊपर की तरफ एक तो बेटा अपन कह रहे कि स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज हो गया, एक्स प्लस एक्स नॉट हो गया, प्लस बॉइंट फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एल स्क्वायर एच प्लस एक्स हो गया, इंटू बेटा रो एल इंटू जी हो गया, माइनस एम जी बेटा, ये नेट रीस्टोरिंग फोर्स होगा। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं माइनस, ये हमने लिखा के एक्स, नेगेटिव साइन यहाँ पे केवल रीस्टोरिंग नेचर को शो करता है, ये एक्स नॉट हो गया, हम्म। प्लस एल स्क्वायर एच रो एल इंटू जी हो गया, और प्लस एल स्क्वायर एक्स रो एल इंटू जी हो गया, माइनस एम जी के इक्वल हो गया। अभी अपन कह रहे हैं कि देखो इसमें इक्वेशन 1 से के एक्स नॉट एल स्क्वायर एच रो एल जी और एम जी ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो अपने पास रिस्टोरिंग फोर्स मिला, एक तो के प्लस हम कह सकते हैं एल स्क्वायर रो एल इंटू जी इंटू एक्स होता, और इसको अपन लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक ही वैल्यू अपने को मिला, माइनस ये बेटा आपने लिखा के प्लस एल स्क्वायर रो एल जी अपॉन एम इंटू एक्स के इक्वल होगा। तो ओमेगा को अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर के प्लस एल स्क्वायर रो एल जी अपॉन एम। तो टाइम पीरियड हमें मिला 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के प्लस
एल स्क्वायर रो एल जी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका टाइम पीरियड होगा। क्लियर? ठीक है सर। ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कांस्टेंट होता है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि टोटल एनर्जी ET क्या क्या एनर्जी होगी। एक तो काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई माइनस एम जी एक्स, प्लस अपन कह रहे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल एनर्जी को कांस्टेंट कह दिया। जब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो डी ई टी बाई डी टी वो जीरो के इक्वल होगा। मीन्स इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, हाफ एम वी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2v dv बाई डी टी हो गया, माइनस एम जी कॉन्स्टेंट है एक्स का डी एक्स बाई डी टी हो गया, एंड प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को अपन 2x dx बाई डी टी ले सकते हैं, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमें मिला एम ए माइनस एम जी और प्लस के एक्स, और बी को इस सब में से अपने कॉमन ले लिया इक्वल टू जीरो। अभी हमें पता है कि स्पीड जीरो है नहीं क्योंकि मोशन कर रहा है, तो उस केस में अपन कह सकते हैं एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्लस एम जी, और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपन लिख सकते हैं माइनस के को मैंने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस एम जी अपॉन के हो गया, और उसको अपन लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स माइनस एम जी अपॉन के बेटा, और उसको हम ये लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एक्स, मतलब एक्स माइनस एम जी बाई के को मैंने कैपिटल एक्स लिख दिया, तो ओमेगा अपने पास रूट के बाई एम हुआ बेटा, सेम फ्रीक्वेंसी मिला, तो टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, जो फोर्स मेथड से फाइंड किया था वैसा का वैसा बेटा इसका भी ये टाइम पीरियड होगा। अभी इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा मिल रही है कि जो x है वो x किसके इक्वल है, x माइनस एम जी बाई के इक्वल है। हमें बेटा पूछा जाएगा इसकी मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन में x को अपन जीरो कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू एम जी बाई के वो उसकी मीन पोजीशन होगी, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो एनर्जी मेथड से एक उसकी मीन पोजीशन भी अपने को मिल रही है, और मीन पोजीशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट x है उसको हमने जीरो कर दिया, तो x इक्वल्स टू माइनस एम जी बाई के, एक्स इक्वल्स टू एम जी बाई के, क्योंकि मीन पोजीशन पर फोर्स जीरो होता है ना, और फोर्स जीरो होता है इसका मतलब ए जीरो हो गया, ए जीरो तब होगा जब x माइनस एम जी बाई के को जीरो करेंगे। अपन देख रहे हैं ये एक स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम है, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, और उसका मास एम एस है, स्प्रिंग का मास एम एस है, ब्लॉक का मास एम है, और ये अपन कह रहे कि ऑसिलेट कर रहा है, तो अपने को टाइम पीरियड फाइंड करना, फाइंड टी बेटा। अब तक जो हमने देखा है वो मासलेस स्प्रिंग के लिए देखा, अगर अपन कह रहे स्प्रिंग का मास है तो टाइम पीरियड क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। इसको बेटा एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक ये जैसे अपन कह रहे कि सिंपल एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के एंड को अपन v स्पीड से पुल कर रहे हैं, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग मास एम एस है, और उसके एंड को v स्पीड से अपन अगर पुल कर रहे हैं, मतलब इस एंड की स्पीड अगर v है, तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो अभी अपन कह रहे हैं कि सपोज इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए बेटा अपन क्या करेंगे कि मैंने एक x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एलिमेंट लिया, तो ये हमने कहा x डिस्टेंस है, और x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एलिमेंट है, उसका मास सपोज बेटा dm है, लेंथ एलिमेंट dx मास dm है,
अभी इस एंड की स्पीड v है, सपोज अपन कह रहे कि इस पॉइंट की स्पीड बेटा v डैश है, और जो l की स्पीड है वो बेटा अपन कह रहे कि l लेंथ पे, सपोज ये l लेंथ पर उसकी स्पीड है वो v है बेटा, और x डिस्टेंस पर उसकी स्पीड v डैश है। तो हम एज ए यूनिटरी मेथड से बेटा यहाँ पे देखेंगे कि v डैश की वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि v डैश की वैल्यू, तो v बाई एल बेटा, l लेंथ की स्पीड v है, मतलब l डिस्टेंस पर स्पीड v है, तो यूनिट लेंथ पर स्पीड क्या होगा v बाई एल, इंटू अपन कह रहे कि x डिस्टेंस पर स्पीड, तो v डैश की वैल्यू v बाई एल इंटू एक्स के इक्वल होगा। तो अभी अपन कह रहे कि जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसकी काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो वो होगा हाफ डी एम इंटू वी डैश का स्क्वायर, और उसको हम लिख सकते हैं हाफ डी एम को अपने लिखा एम बाई एल इंटू डी एक्स बेटा, लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ हो गया, और वी डैश को अपने लिखा v बाई एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 ये बेटा एम एल क्यूब हो गया, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये वी स्क्वायर हो गया। अभी सर एक v भी आएगा, v²। हाँ वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर। अभी अपन कह रहे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो के को अपने लिखा, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, एम वी स्क्वायर अपॉन 2l³ इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, और x को अपन कहाँ से कहाँ रखेंगे, 0 to l हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला तो l³/3, यस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 तो mv²/6 आ 6 आ जाएगा। गया, ये अपन कह रहे कि l³/3 आ गया। l³ से l³ कैंसिल आउट, मीन्स अपन कह रहे कि 1/6 एम एस वी स्क्वायर होता है, स्प्रिंग का मास एम एस है, ये अपन कह रहे कि स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन इसमें और एक पूछा जाता है कि अगर मैं दोनों एंड से इसको अगर मोशन करवाता हूँ, जैसे अपन कह रहे कि ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के दोनों एंड की स्पीड बेटा v है, इस एंड के भी स्पीड v है, इस एंड के भी स्पीड v है, मास ms है, तब अपन कह रहे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, तब भी बेटा अपन कह रहे इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/6 के ms v स्क्वायर के इक्वल होगा। एज ए फॉर्मूला अपन इसको याद रख सकते हैं। सेम जैसे अपन कह रहे इस केस में सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में रहेगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, तो अपन कह रहे कि हर पार्टिकल की स्पीड अपन देखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/6 ms v स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी इस कंसेप्ट को अपन यूज करेंगे और एनर्जी मेथड यहाँ पे लगाते हैं, है ना, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए यूजिंग एनर्जी मेथड। और एनर्जी मेथड हमें क्या कहता है, यूजिंग एनर्जी मेथड, टोटल एनर्जी किसी मोमेंट पर बेटा, तो एक तो अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ब्लॉक की बेटा, प्लस स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी 1/6 एम एस इंटू वी स्क्वायर, नीचे गया पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ -mgx, प्लस अपन कह रहे कि हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और वो कांस्टेंट रहेगा। अभी अपन कह रहे कि ड्यूरिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो dt/dt की वैल्यू 0 होगा, तो 1/2 m वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया 2v dv/dt प्लस 1/6 हो गया, ये ms हो गया, वी स्क्वायर को अपने लिखा 2v, सर आपने v को लिखा 2v कैसे लिखा, तो सीधा डिफरेंस dx/dt नहीं लिख सकते? नहीं, v को dx/dt डिफ्रेंशिएशन किया ना बेटा, देखो ये d/dt, अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, ओके, आई एम सॉरी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया सर। और 1/6 गलती। वी स्क्वायर का फर्दर 2v इंटू dv/dt माइनस mg x का dx/dt, प्लस अपन कह रहे कि हाफ के एक्स स्क्वायर का 2x और dx/dt इक्वल्स टू बेटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 3 रिमाइंडर रहा, और 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एम ए प्लस 1/3 एम एस ए, उसको अपने और इंटू ओपन कैरी वी हो गया, इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और ये अपने पास प्लस एम जी इंटू वी हो गया, वी से वी कैंसिल आउट हो गया,
तो हम ये कह सकते हैं m प्लस एम एस बाई थ्री इंटू द ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस एम जी अपॉन के। तो एक्सीलेशन को अपन लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम प्लस एम एस बाई थ्री इंटू एक्स माइनस एम जी बाई के इक्वल होगा। और इसको अपन लिख सकते हैं कि ओमेगा, इसको कंपेयर करें ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो अपने को मिला के अपॉन एम प्लस एम एस बाई थ्री हो गया। और अब हम टाइम पीरियड की बात करें तो टी इक्वल्स टू टू पाई अपॉन ओमेगा, मीन्स ये हमें मिला टू पाई अंडर रूट एम प्लस एम एस बाई थ्री अपॉन के इक्वल होगा। ये इसका टाइम पीरियड एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा, स्टैंडर्ड एज ए फॉर्मूला अपन याद कर सकते हैं एम प्लस एम एस बाई थ्री अपॉन के, जहाँ पर एम एस मास ऑफ द स्प्रिंग है। ये बेटा अपन कह रहे कि एक पुली है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक स्प्रिंग अटैच है और दूसरे एंड पर एक ब्लॉक अटैच किया गया है। ब्लॉक ऑफ मास एम है, ब्लॉक ऑफ मास एम है और स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल है। और अपने को उसका टाइम पीरियड फाइंड करना, फाइंड टी बेटा। देखो इसमें किस टाइप से अपन फाइंड करेंगे, पहले एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ फिर दूसरा आप करना। हम कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अभी अपन कह रहे हैं कि इस स्प्रिंग को या इस ब्लॉक को मैंने x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया। जब ब्लॉक को x से डिस्प्लेस करेंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर फोर्स से वो kx जनरेट होगा। पुली तो डिस्प्लेस नहीं होगी, पूरी की पूरा जो डिस्टेंस x है वो कौन देगा, स्प्रिंग देगा। तो जब भी अपन कह रहे हैं इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगा, टेंशन फोर्स के इक्वल होगा। तो माइनस ऑफ टी अपन लिखेंगे क्योंकि इस ब्लॉक को वापस पुल करने का काम ये टेंशन फोर्स करेगा। तो एफ आर इक्वल्स टू माइनस टी हो गया। और टी बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे टी है और टी अपन कह रहे कि के एक्स के इक्वल होगा। तो टी की वैल्यू डायरेक्टली अपन कह सकते हैं माइनस के एक्स और फोर्स होता है माइनस एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ए इक्वल्स टू अपन कह रहे माइनस के बाई एम इंटू एक्स हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू रूट के बाई एम था, सेम आंसर अपने को मिलेगा। और टाइम पीरियड को अपने लिखा टू पाई अंडर रूट एम बाई के, ये टाइम पीरियड टी होगा। अभी अपन कह रहे कि इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक सपोर्ट है, यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि एक स्प्रिंग अटैच है, ये पुली है, एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये सपोर्ट है। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास एम है और जो स्प्रिंग है स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये अपन कह रहे कि इसका सपोर्ट है। और अपने को पूछा गया है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, फाइंड टी। अभी इन सभी प्रॉब्लम में अपनी को रिस्टोरिंग फोर्स को टेंशन फोर्स आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक को डिस्प्लेस करना है और जो स्ट्रिंग में टेंशन है वही रिस्टोरिंग फोर्स होगा। बस टेंशन की वैल्यू फाइंड करना है। इस ब्लॉक को सपोज बेटा x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया और इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, यहाँ पर भी बेटा टेंशन T होगा, इधर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T होगा। अभी ये x मिलेगा कहाँ से, तो हम ये कह सकते हैं कि इस x के लिए इस पुली को x बाई टू से नीचे डिस्प्लेस होना पड़ेगा बेटा, क्योंकि x बाई टू से डिस्प्लेस होगा तो x बाई टू स्ट्रिंग यहाँ से मिलेगी, x बाई टू स्ट्रिंग यहाँ से, तो टोटल x स्ट्रिंग इस ब्लॉक को मिली।
जब अपन कह रहे पुली x/2 से डिस्प्लेस हो रही है, तो अपन कह रहे कि इस स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स के x/2 के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सपांशन के x/2 है। और अगर इस ब्लॉक का इस पुली का अपन इक्विलिब्रियम देखें तो यहाँ पे के x/2 ऊपर की तरफ है और नीचे 2t के इक्वल है। तो टेंशन T वो हमें मिला के x/4 का, ये टेंशन की वैल्यू हो गया। मतलब अभी अपन कह सकते हैं कि मुझे रीस्टोरिंग फोर्स, तो मैंने कहा था कि रीस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ टेंशन T होगा। जो स्ट्रिंग में टेंशन है वही अपन कह रहे रीस्टोरिंग फोर्स होगा। और फोर्स को हमने लिखा मास इनटू एक्सीलरेशन, टी को अपने लिखा माइनस के x/4। तो A इक्वल्स टू हमें मिला माइनस के x/4 एम। हमें टाइम पीरियड तो ओमेगा यहाँ से अपने को मिला √k/4 एम। और टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं 2π√4m/k। ये इसका आंसर होगा। सर जो के एक्स होना चाहिए ना 2t के बराबर। नहीं, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि जब ब्लॉक को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया तो x डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, ये स्प्रिंग देगी। और स्प्रिंग अगर स्प्रिंग x/2 से नीचे आएगा तो x/2 स्ट्रिंग उठा यहाँ से फ्री होगी। ये x/2 स्ट्रिंग यहाँ से मिल गया और x/2 स्ट्रिंग यहाँ पे, और इसको टोटल x हो गया। तो ओके स्प्रिंग सर। स्प्रिंग में एक्सपांशन तो केवल x/2 का ही हुआ। तो अपन कह रहे हैं कि स्प्रिंग में ठीक स्प्रिंग है फोर्स के x/2 होगा और वो 2t के इक्वल होगा। ओके सर। तो फाइन करना, दोनों स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ब्लॉक ऑफ मास m है, कुछ इस टाइप से सिस्टम गिवन है और उसका टाइम पीरियड अपने को पूछा गया इस ब्लॉक को। तो बेटा x, उसको अपन लिख सकते हैं कि सपोज इस स्प्रिंग में जो ऊपर वाली स्प्रिंग है उसमें x1 से एक्सपांशन हुआ, और x1 से एक्सपांशन है तो ये पुली x1 डिस्टेंस नीचे आई बेटा। तो x1 स्ट्रिंग यहाँ से फ्री हुई, x1 स्ट्रिंग यहाँ से फ्री हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स के x1 के इक्वल होगा। और ये जो सेकेंड पुली है वो सपोज x2 से एक्सपांड हो रहा है तो कि x2 जो डायरेक्टली इस ब्लॉक को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर x को लिख सकता हूँ 2x1 प्लस x2 बेटा। मतलब अपन कह रहे हैं कि हमने ये मान लिया कि जो फर्स्ट स्प्रिंग है वो x1 से एक्सपांड हो रही है, तो उसके कारण पुली 2x1 नीचे आई, वो 2x1 स्ट्रिंग ब्लॉक m को मिली। और जो स्प्रिंग 2 है उसमें x2 का एक्सपांशन हुआ, वो x2 डायरेक्टली ब्लॉक m को मिला। तो x इक्वल्स टू 2x1 प्लस x2 के इक्वल है। ये अपन कह रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट या कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर मैं के x2 की बात करता हूं तो वो टेंशन T के इक्वल होगा, क्योंकि जो स्प्रिंग के एंड पर टेंशन होता है वो स्प्रिंग फोर्स होता है। T इक्वल्स टू के x2। तो x2 को इन टर्म्स ऑफ T अपन लिख सकते हैं T/k बेटा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी अपन पुली का इक्विलिब्रियम देखें तो नीचे बेटा फोर्स कितना है 2t, ऊपर की तरफ क्या लगेगा के x1। तो यहाँ से x1 को इन टर्म्स ऑफ t अपन देखें तो 2t/k के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 3 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 2x1 की वैल्यू 2t/k हो गया, और प्लस x2 को अपने t/k लिख दिया। और उसको अगर अपन देखें 2t/k x1 हो गया। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला 5t/k, ये x है। तो t को अपन क्या लिख सकते हैं, t को अपने लिखा k x/5 बेटा। ये टेंशन मिल गया स्ट्रिंग के अंदर। और रीस्टोरिंग फोर्स मैंने कहा था कि रीस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ टी के इक्वल होगा, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं माइनस के x/5। तो एक्सीलेशन ए अपने को मिला -k/5m इंटू एक्स के इक्वल होगा, और ए इक्वल्स टू -ओमेगा² होगा। तो ओमेगा को अपन लिख सकते हैं √k/5m, और टाइम पीरियड को अपन 2π/ओमेगा, तो 2π√5m/k के इक्वल होगा। ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक ब्लॉक अटैच है, ब्लॉक ऑफ मास m है, और स्प्रिंग, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है। पुली आइडियल है, मासलेस पुली है। और अपने को कहा गया कि फाइंड टी इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या है, वो अपने को फाइंड करना।
देखे, एक्स की वैल्यू बेटा देखे, देखो अपन ने कहा कि ऊपर वाली स्प्रिंग है वो x1 से एक्सपांड हुई, तो x1 से एक्सपांड होगी तो x/2 तो इधर लेगा, x/2 इधर, मतलब इस m ब्लॉक को टोटल कितना लेंथ मिला, x1/2 मिला। तो x इक्वल्स टू x1/2, और दूसरी जो सेकेंड स्प्रिंग एक्सपांड होगी पूरी की पूरी ब्लॉक लेगा। तो रिलेशन अपने को मिला x इक्वल्स टू x1/2 प्लस x2 मिला बेटा। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर मैं सेकेंड स्प्रिंग की बात करता हूँ तो सेकेंड स्प्रिंग के एंड पर टेंशन T है और T इक्वल्स टू के x2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x2 को अपन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ T/K। ये इक्वेशन फर्स्ट था, इसको मैंने सेकेंड कह दिया। फिर अपन कह रहे कि अगर मैं यहाँ पे टेंशन की बात करता हूँ, मतलब स्प्रिंग, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है kx1 वो पूरी जगह kx1 होगा, इधर भी kx1 इधर भी kx1, नीचे बेटा T है। तो मैं ये कह सकता हूँ T इक्वल्स टू 2k इंटू x1 के इक्वल होगा, और x1 को अपन लिख सकते हैं T/2k। सेकेंड और थर्ड से बेटा x1 x2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो x इक्वल्स टू अपने को मिला x1 की वैल्यू T/2k और डिवाइड बाई 2 है तो ये 2 हो गया, प्लस अपन कह रहे कि x2 को अपने लिखा T/k बेटा, और हम इसको लिख सकते हैं T, एलसीएम लिया बेटा 4k हो गया, मीन्स यहाँ से T प्लस 4 T, दैट विल बी इक्वल्स टू 5T/4k के इक्वल हो गया। अभी T की अगर बात करें तो T अपने को मिला 4kx/5 के इक्वल, और हमें टेंशन सॉरी ये T है, और रिस्टोरिंग फोर्स हमने कहा था माइनस ऑफ T के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं -4k/5 इंटू एक्स हो गया। तो A इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं A इक्वल्स टू -4k/5m इंटू एक्स हो गया, और इन जनरल A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। दोनों को कंपेयर करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू √4k/5m हो गया। तो टाइम पीरियड वो होता है T इक्वल्स टू 2 पाई/ओमेगा, और उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई √5m/4k, दैट इज द आंसर। ये इसका टाइम पीरियड होगा। ये सपोर्ट है। ये अपन कह रहे कि एक का स्प्रिंग है, ये पुली अटैच है, ये सपोर्ट है, ये दूसरी पुली है, एक स्प्रिंग यहाँ से कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग यहाँ से कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, और एक स्प्रिंग यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ पे अपन कह रहे कि ब्लॉक अटैच है, ब्लॉक ऑफ मास m है। ये स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा k1 है, इसका k2 है, ये k3 है,
ये बेटा K4 है और ये K5 है, और अपने को कहा गया कि फाइंड टी बेटा। इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या है वो अपने को फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू है वो बेटा क्या मिला, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4 प्लस बेटा 2x5 के इक्वल होगा। ये x की वैल्यू है। अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे x1 अगर फाइंड करना, तो देखो स्ट्रिंग में बेटा सभी जगह टेंशन अपन कह रहे कि टी है, यहाँ पर भी टी है, ये भी टेंशन टी है, टी है, टी और टी। रिस्टोरिंग फोर्स बेटा टी होता है और टी हमें फाइंड करना। तो मैं फर्स्ट स्प्रिंग की अगर बात करता हूँ तो K1 x1 इक्वल्स टू 2t के इक्वल होगा। तो मैं यह कह सकता हूँ कि x1 इक्वल्स टू 2t/K1 के इक्वल होगा। सेकेंड स्प्रिंग की बात करता हूँ तो K2 x2 इक्वल्स टू 2t के इक्वल होगा। मीन्स x2 को अपन लिख सकते हैं 2t/K2। अगर हम थर्ड स्प्रिंग की बात करें तो K3 x3 इक्वल्स टू 2t के इक्वल होगा। तो x3 को अपन लिख सकते हैं 2t/K3। अगर हम फोर्थ स्प्रिंग की बात करें K4 x4 है और वो 2t है, तो यहाँ से x4 इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं 2t/K4। सेम थिंग अगर फिफ्थ स्प्रिंग है तो K5 x5 इक्वल्स टू 2t, तो x5 को अपन लिख सकते हैं 2t/K5 तक। ये सभी वैल्यू अपन रखेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू अपने को मिला 2 इंटू द 2t/K1 प्लस 2 इंटू 2t/K2 प्लस 2 इंटू 2t/K3 प्लस 2 इंटू 2t/K4 एंड प्लस 2 इंटू 2t/K5। तो हम ये कह सकते हैं x इक्वल्स टू 4t को मैंने कॉमन ले लिया और ये अपने पास 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4 प्लस 1/K5। यहाँ से अपन फाइंड करें बेटा t, तो t को अपने को मिला x अपॉन ये बेटा 4 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4 प्लस 1/K5 बेटा। और हम ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा अपने को मिलेगा 1/√, ये बेटा 4/m 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4 प्लस 1/K5 बेटा। ये अपन कह रहे कि उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी और टाइम पीरियड को अपन क्या लिख सकते हैं 2π/ओमेगा। क्लियर? हाँ सर। तो ये अपन कह रहे कि